YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। बात करते हैं आंखों की, जो सबसे ज्यादा चंचल हुआ करती हैं, हमें संसार की माया की ओर आकर्षित करती हैं, संसार के कीचड़ में लिप्त करना चाहती हैं। आप जानते हैं, बीते 3-4 महीनों में लोग घरों की 4 दीवारी में बंद थे, जानते हैं ना? घरों की 4 दीवारी में बंद रहकर उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अश्लील वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक है पिछले 3-4 महीनों में 95% बढ़ चुका है। यानी घरों में बैठकर लोगों ने बुरे दृश्य देखे और अश्लील वीडियोस को देखा। हर संभव प्रिकॉशन के द्वारा बाहरी वायरस से बचने का प्रयास तो किया, लेकिन आंखों से देखे गए बुरे दृश्यों से जो वायरस मन के अंदर गहरा बैठ गया, उसका क्या? सबसे खतरनाक नशा है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी इज अ परफेक्ट ब्रेन पॉइजन। एक ऐसा जहर है जो हमारे सोचने, समझने और विचारने की शक्ति को खत्म कर देता है। यह संसार की स्थिति है। एक बार साधक भी अपने मन को टटोल ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने इनर नेट से डिस्कनेक्ट होकर, यानी अपनी साधना को छोड़कर इंटरनेट में, मनोरंजन में, गेम्स में अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे? अंतर जगत के दिव्य नजारों को छोड़कर हम अपने मन में अश्लीलता का विष तो नहीं घोल रहे? इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन सद्कार्यों के लिए, मनोरंजन व पतन के लिए नहीं। गुरुदेव के वचन याद है ना? वक्त नहीं मनोरंजन का और ना ही विश्राम का। साधक के लिए यह समय ना तो मनोरंजन का है और ना ही विश्राम का है। यह तो मनोमंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। यदि इन सब बातों को जानते और समझते हुए भी आप अपनी आंखों को बुरे दृश्यों को देखने में उलझाए रखते हो, तो ये याद रखना, जिन आंखों से आज आप बुरे दृश्यों को देख रहे हो, इन आंखों से फिर आप गुरु महाराज जी का दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन आंखों से आप 2 नजारे नहीं देख सकते। ये वो समय नहीं जब नकारात्मकता और सकारात्मकता साथ साथ चले। महर्षि अरविंद कहते हैं, डू नॉट इमेजिन दैट ट्रुथ एंड फॉल्सहुड, लाइट एंड डार्कनेस, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. The transformation must be integral. आपको किसी एक को चुनना होगा। नीर शीर विवेकी बनकर आपको चुनाव करना होगा। आपको संसार चाहिए या करतार चाहिए? आपको संसार के चलचित्र चाहिए या गुरु का दिव्य चरित्र चाहिए? ये आपका चुनाव है। मुझे आशा है और ये पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव का हर सच्चा साधक केवल गुरु के दर्शन करना चाहेगा। अगर यह सच है तो बंद कर लीजिए अपनी इन आंखों को और बैठ जाइए ध्यान में, साधना में। बह लेने दीजिए इन आंखों से अश्रु, क्योंकि ये अश्रु इन आंखों को स्वच्छ कर देंगे और साधना इन आंखों की पात्रता को तैयार कर देगी। तब जाकर ये आंखें उस तेज को सह पाएंगी। ये आंखें गुरु का दर्शन कर पाएंगी जब हम इनकी तैयारी करेंगे, इन्हें गढ़ेंगे, इनकी पात्रता को तैयार करेंगे। काम कीजिए अपने हाथों से, गुरु दरबार में सेवा कीजिए। इन हाथों की रेखाओं में गुरु के चरणों का स्पर्श लिखवा लीजिए। जब गुरु महाराज जी आए तो हम उनके श्री चरणों को छू पाए। इन हाथों से सेवा कर ऐसा सौभाग्य अर्जित कीजिए। मुख से निंदा व चुगली नहीं, हमेशा गुरु की महिमा गाइए। एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अनुभव सुनाइए। हर घर में गुरु चर्चा का अभियान चलाइए। कानों से केवल दिव्य प्रवचनों को सुनिए, सकारात्मक विचारों को सुनिए और सुंदर सुंदर भजनों को सुनिए। आप जानते हैं ना,
जब व्रत रखा जाता है तो उस दिन सात्विक आहार लिया जाता है। आज से एक व्रत रखिए, ना तो किसी की निंदा चुगली करेंगे और ना ही किसी की निंदा चुगली सुनेंगे। यदि कोई आपसे निंदा चुगली करने आता भी है तो आप उससे स्पष्ट कहिए, आज मेरा व्रत है। सोच कर देखिए, इस मुख से गुरु की महिमा निकले, इन कानों से सदैव गुरु की महिमा सुनते रहें तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। हर साधक के आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। फिर ना तो वो साधक कभी नेगेटिव हो पाएगा और ना ही किसी नेगेटिविटी की ओर आकर्षित हो पाएगा, बल्कि गुरु की महिमा गाने से, गुरु की महिमा सुनने से उसके मन में गुरु से मिलन का उत्साह बना रहेगा, गुरु दर्शनों की उमंग बनी रहेगी। अपने इन पांवों को निरंतर आगे बढ़ाइए, गुरु की आज्ञा में चलते रहिए, गुरु के कार्यों को पूर्ण करते रहिए। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप देखेंगे कि आप गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना सीख गए हैं। आप पाएंगे कि आप गुरु महाराज जी की हर एक बात की पालना कर रहे हैं और धीरे धीरे इंद्रियों का संयम, हमारा वैराग्य हमारे भीतर भरत जैसी चाह को जन्म दे देगा, उस सच्चे प्रेम को जन्म दे देगा। और जब गुरु से सच्चा प्रेम हो जाएगा, हृदय में केवल गुरु ही गुरु होंगे, तो बताइए क्या एक पल की भी दूरी अपने गुरु से कोई सहन कर पाएगा? नहीं। उस समय हृदय से एक आर्त पुकार निकलेगी, हृदय से चित्कार फूटेगा, गुरुदेव अब विलंब मत कीजिए, शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। जब शिष्य की हृदय में ऐसी चाह होगी और ऐसी आह फूटेगी, निस्संदेह हमारे गुरु महाराज जी को आना पड़ेगा समाधि से, उन्हें हमें दर्शन देने आना पड़ेगा और वो कार्य जो दुनिया के लिए असंभव है, उस दिन वो संभव हो जाएगा, संभव हो जाएगा। आपने मीराबाई का नाम तो बहुत बार सुना है, जिसके लिए जहर का प्याला भी अमृत बन गया। एक ऐसे गुरु भक्त का नाम और आता है, समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या वीणाबाई। वीणाबाई जिसके हृदय में गुरु से सच्चा प्रेम था। एक दिन ज्ञात हुआ, कोल्हापुर में मां अंबा के मंदिर में गुरुदेव सत्संग व कीर्तन कर रहे हैं। वीणाबाई की सच्ची चाह ने उसे वहां खींच लिया। अब तो रोज सत्संग सुनती, कीर्तन करती, गुरु चरणों की सेवा करती। जब गुरु प्रस्थान करने लगे, वीणाबाई ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मुझे भी संग ले चलिए। समर्थ गुरु रामदास जी ये कहते हुए आगे बढ़ गए, वीणाबाई अभी नहीं, समय आएगा। वीणाबाई एक विधवा थी। जब अपने माता पिता के घर पहुंची, उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये गुरु चरणों में समर्पित होना चाहती है। उन्होंने वीणाबाई को बहुत समझाया, छोड़ दे अपना हठ, छोड़ दे गुरु भक्ति और छोड़ दे गुरु से ये प्रेम। लेकिन वीणाबाई के संकल्प को कोई तोड़ नहीं पाया। ध्यान साधना में अपने प्रेम को उसने और बढ़ा लिया। माता पिता ने लोक निंदा के भय से उसे जहर दे दिया। प्राण उखड़ने लगे, मौत गले का हार बन रही है, लेकिन वीणाबाई को अपने प्राणों की चिंता नहीं। आंखों में अश्रु लिए अपने गुरु का स्मरण करती है, हे गुरु माउली, क्या अब इस वीणाबाई को कभी आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या ये वीणाबाई अब आपको कभी देख नहीं पाएगी गुरुदेव? क्या अब कभी आपका वो दर्शन, आपका वो मुख नहीं नजर आएगा? और ऐसे पुकार करते हुए उसके हृदय से चित्कार फूटा और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके हृदय की जो चाह और आह थी, उसे देखकर गुरु आने को विवश हो गए। समर्थ गुरु रामदास जी कक्ष में प्रकट हो गए। वीणाबाई के सिर पर हाथ रखा और नव प्राणों का संचार कर दिया, असंभव संभव कर दिखलाया। केवल वीणाबाई के लिए नहीं, माता पिता ने द्वार खोला। आश्चर्य, वीणाबाई जीवित है। समर्थ गुरु रामदास प्रकट हो चुके हैं और वीणाबाई को सत्संग सुना रहे हैं। सारे जग ने देखा,
पूर्ण गुरु का सामर्थ्य क्या होता है और एक शिष्य की भक्ति क्या होती है। आदरणीय गुरु भक्तों, आज ये समय है जब हम भी अपनी चाह और अपनी आह को इतना प्रबल कर लें कि हमारा लक्ष्य भी स्वयं आकर हमारा वरण करे। जब हमारे भीतर भी सच्ची चाह होगी, हृदय से आह फूटेगी, हमारे गुरुदेव भी शीघ्र समाधि से आएंगे। वो दिन फिर दूर नहीं होगा और उस दिन दुनिया जिसे असंभव कहती है वो असंभव संभव हो जाएगा। केवल वो दिन हमारे लिए हर्ष का विषय नहीं होगा, ये सारा जग साक्षी बनेगा। गुरु का सामर्थ्य क्या होता है, गुरु की दिव्यता क्या होती है, गुरु की शक्ति क्या होती है। हमारे गुरुदेव अपनी इस लीला को पूर्ण करें, वे शीघ्र समाधि से लौटें, सारा जग उनकी इस लीला का साक्षी बने। उसके लिए हमें निमित्त बनना होगा, हम सबको प्रयास करना होगा, हम सबको अपने गुरु से मिलने की तैयारी करनी होगी, हृदय में सच्ची आह और चाह को जन्म देना होगा। आओ साधकों, हम सब अपनी तैयारी करें। मानते हैं कि आप सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी और प्रयास करना बाकी है। अगर मन आलस करे तो उससे कहिए, अब ना कर पाए तो फिर कब करोगे, यहां ना किया तो फिर कहां करोगे। कुशल मूर्तिकार भी मिला पर सोचो, यहां ना गड़े गए तो फिर कहां गड़ोगे। प्रखर सूर्य से भी तेजस्वी आशुतोष की संतान हो, उनकी किरण बन ना तपे तो पूछो स्वयं से फिर कहां तपोगे। जिनका नाम लेने से भवबंधन भी कट जाता, अब ना जपा वो नाम फिर कब जपोगे। रहमतें लुटा रहे सद्गुरु दीन दयाल, ना संवरे इस आंचल तले तो पूछो स्वयं से कब और कहां संवरोगे, कब और कहां संवरोगे। विचार कीजिए, मनन कीजिए और अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए। बस हृदय में सच्ची आह और सच्ची चाह को बनाए रखिए। देखना हमारा लक्ष्य स्वयं आकर हमारा वरण करेगा, हमारा वरण करेगा। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी।